तंदूर बैन करने से फैक्ट्रीज का धुआं रुक गया? क्या ऑड इवन करने से ट्रक और कंस्ट्रक्शन बंद हो गए? तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली AQI डेंजर जोन, सरकार सो रही है या हम? इज एयर पोल्यूशन जस्ट ए जोक फॉर गवर्नमेंट? दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से डेंजर जोन में है। स्कूल के बच्चे मास्क पहने हुए हैं, बड़ों को अस्थमा, हार्ट पेशेंट इमरजेंसी में हैं। क्या हर साल हज़ारों लोगों की बीमारी नॉर्मल है? अगर ये क्राइसिस है तो हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? अगर AQI सच में इतना खतरनाक है तो इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों नहीं होती? क्या पॉल्यूशन सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन है, रियल डिजास्टर नहीं? तो सवाल ये है, टारगेट स्ट्रीट्स वेंडर को क्यों? बिग पोल्यूटर्स को टच करने में देर क्यों? आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैब से नीचे तक के चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली AQI डेंजर जोन, सरकार सो रही है या हम? इज एयर पोल्यूशन जस्ट ए जोक फॉर गवर्नमेंट? तो दोस्तों, आज मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सांस लेने के हक की बात कर रहा हूँ। दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से डेंजर जोन में है। स्कूल के बच्चे मास्क पहने हुए हैं, बड़ों को अस्थमा, हार्ट पेशेंट इमरजेंसी में हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक सीजनल ड्रामा है? क्या हर साल हज़ारों लोगों की बीमारी नॉर्मल है? अगर ये क्राइसिस है तो हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? AQI क्या है और डेंजर जोन का मतलब? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब 300 के पार जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं हेल्दी आदमी भी बीमार हो सकता है, बच्चों के लंग्स परमानेंटली वीक हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और हार्ट पेशेंट हाई रिस्क में होते हैं। पर सवाल ये है, अगर AQI सच में इतना खतरनाक है तो इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों नहीं होती? क्या पॉल्यूशन सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन है, रियल डिजास्टर नहीं? रिसर्च क्लियरली बोलती है एयर पोल्यूशन बराबर है स्लो पॉइजन के, लेकिन स्लो होने का मतलब ये नहीं कि हार्मलेस है। गवर्नमेंट के रिएक्शन, पॉलिटिक्स। हर साल सेम कहानी, पॉल्यूशन बढ़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑड इवन हुआ, पटाखे बैन हुए, तंदूर बैन हुए, और फिर क्या सिर्फ तंदूर बैन करने से फैक्ट्रीज का धुआं रुक गया? क्या ऑड इवन करने से ट्रक और कंस्ट्रक्शन बंद हो गए? रिसर्च बताती है दिल्ली पोल्यूशन का मेजर सोर्स है इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, डीजल ट्रक्स, क्रॉप बर्निंग आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली। तो सवाल ये है, टारगेट स्ट्रीट्स वेंडर को क्यों? बिग पोल्यूटर्स को टच करने में देर क्यों? CM, चीफ मिनिस्टर और लीडर्स का फनी एटीट्यूड। क्राइसिस के टाइम लीडर का फेस क्या होना चाहिए? कंसर्न्ड, सीरियस, अकाउंटेबल। पर जब हेल्थ इमरजेंसी में जोक्स और ब्लेम गेम हो, क्या लोगों की सांस एक मीम है? क्या ये लीडरशिप का लेवल है? रिसर्च ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कहती है लीडर का एटीट्यूड लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो सवाल ये है, अगर CM ही लाइटली ले रही है तो पब्लिक क्यों सीरियस हो? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? दिल्ली गवर्नमेंट कहती है सेंटर जिम्मेदार है, सेंटर कहती है स्टेट का काम है। नेबर स्टेट्स यानी पंजाब कहते हैं हम क्यों? तो सांस का बिल कौन भरेगा? मरेगा कौन, बच्चा या सिस्टम? रिसर्च बोलती है मल्टी स्टेट पॉल्यूशन ज्वाइंट कमांड चाहिए। पर सवाल ये है, क्या पॉलिटिकल ईगो लोगों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सिर्फ बैन लगाना सोल्यूशन क्यों नहीं? बैन लगाना सबसे इजी स्टेप होता है, क्योंकि प्लानिंग नहीं चाहिए, मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। पर रिसर्च क्लियरली बोलती है बैन विदाउट अल्टरनेटिव इज़ ए फेलियर, जैसा हमने नोटबंदी के टाइम में देखा। तंदूर बैन है पर LPG पे सब्सिडी कहाँ है? कंस्ट्रक्शन बैन है पर डस्ट कंट्रोल का सिस्टम कहाँ है? सवाल सिंपल है, क्या पुअर और मिडिल क्लास ही पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं? दिल्ली की पब्लिक क्यों सो रही है? सबसे अनकंफर्टेबल सवाल अब, दिल्ली की पब्लिक क्यों चुप है? क्या नेटफ्लिक्स, रील्स और डेली रूटीन ने हमें नम बना दिया है?
रिसर्च ऑन सोशल मीडिया बिहेवियर कहती है लोग तब रिएक्ट करते हैं जब डायरेक्ट पेन अनबेरेबल हो, पर तब तक बच्चों के लंग्स डैमेज, एल्डरली डिपेंडेंट, मेडिकल बिल्स स्काई रॉकेट। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ तब उठेंगे जब ऑक्सीजन सिलेंडर नॉर्मल हो जाएगा? बच्चों का फ्यूचर कौन देखेगा? स्टडीज दिखाती है दिल्ली के बच्चों के लंग्स स्मोकर जैसे हैं। अटेंशन, मेमोरी और ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या एजुकेशन सिर्फ मार्क्स का नाम है? अगर सांस ही कमज़ोर हो तो फ्यूचर कैसे स्ट्रांग होगा? सवाल है पेरेंट्स से, क्या स्कूल फीस और ट्यूशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्लीन एयर भी एक बेसिक राइट है? रियल सोल्यूशन क्या हो सकता है? रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन ये हैं: परमानेंट इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, रियल टाइम एमिशन पेनल्टी, अफोर्डेबल क्लीन फ्यूल, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट टेक्नोलॉजी, रीजनल पोल्यूशन अथॉरिटी। अगर चाइना एक दशक में इम्प्रूव कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम लैक ऑफ सोल्यूशन है या लैक ऑफ विल? मीडिया और सोशल मीडिया के रोल। मीडिया सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब AQI 500 से पार हो जाए। फिर साइलेंस, क्या TRP सांस से ज़्यादा वैल्यूएबल है? और सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग रील्स, कॉमेडी मीम्स, पोल्यूशन जोक्स, क्या हम अपनी ही ट्रेजेडी का मजाक बना रहे हैं? तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, पोल्यूशन किसी पार्टी का इशू नहीं, ये सर्वाइवल का इशू है। आज सवाल ये नहीं है कि CM कौन है, सेंटर कौन है। सवाल ये है, क्या हम सांस को लग्जरी बना देंगे? क्या बच्चों का फ्यूचर सिर्फ एक सीजनल न्यूज़ बनेगा? गवर्नमेंट तब जागती है जब पब्लिक प्रेशर होता है, और पब्लिक तब तक जागती है जब डैमेज इरिवर्सिबल हो जाए। तो आज जागना है या कल पछताना है, ये अब आपके हाथ में है। जब सांस महंगी हो जाए, समझ लेना डेमोक्रेसी साइलेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आप इससे थोड़ा सा भी जागे हो तो आगे इसको फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लैब से नेचर तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।